भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक करके पहलगाम आतंकी हमले का कड़ा जवाब दे दिया है। भारत की तरफ से एक साथ 9 ठिकानों पर हमला किया गया और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराए। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन सचमुच निकट है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हिल जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक करके पहलगाम आतंकी हमले का कड़ा जवाब दे दिया है। भारत की तरफ से एक साथ 9 ठिकानों पर हमला किया गया। सरकार ने बुधवार को एक बयान जारी कर कह दिया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 ठिकानों पर हमला किया गया। बयान में कहा गया कि ये किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर रात ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात की और स्थिति पर चर्चा की। उधर हरियाणा और पंजाब के सभी एयरबेस पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के सभी सरहदी जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसी बीच इस हमले के बाद पाकिस्तान का पहला रिएक्शन भी सामने आया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि भारत की तरफ से जो भी हमला हुआ है उसका पूरी दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। और अब जवाब दे दिया भारत ने। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। 9 मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, हर ठिकाने को राख कर दिया। पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई है। आतंकवादी अड्डे जो हैं वो मटिया मेट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कहीं बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा से नकारता आया और एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान कौवों का जिक्र करके मजाक उड़ा रहा था। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो डर रहा है, कांप रहा है भारत से। एक तरफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया से भीख मांग रहा है कि भारत से हमें बचा लो। ऑपरेशन सिंदूर, इस नाम में गर्व है, इस कार्रवाई में प्रलय है। ये नाम भी ऐसे ही नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। सिंदूर, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक होता है। पहलगाम में जब आतंकवादियों ने जाने ली तो उन हिंदू महिलाओं को विधवा बनाया, उनके माथे का सिंदूर छीना और उन्हें जिंदा छोड़कर यह एहसास कराया कि हम तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, तुम्हारा सुहाग छीनकर। भारत ने इसीलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और सारी दुनिया को यह बताया कि यह बदला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि हर उस महिला के आंसुओं का जवाब है जिसने अपनों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर हर उस विधवा को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिसके सुहाग को आतंकवादियों ने छीना था। ऑपरेशन सिंदूर उन आंसुओं का जवाब है जो विधवाओं के, उनके बच्चों की आंखों से बहे थे। और ये नाम सारी दुनिया को बता रहा है कि भारत अपने लोगों के सम्मान, उनकी रक्षा करने के लिए कितना संवेदनशील है, कितना दृढ़ है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता और आतंकवाद के खिलाफ उसकी अटल प्रतिबद्धता और अपने नागरिकों की रक्षा का जीता जागता सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले लगातार हम और आप ये सोच रहे थे कि भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में हो गई थी, एयर स्ट्राइक 12 दिन में हो गई थी, इस बार 14-15 दिन हो गए। लेकिन भारत सरकार ये जानती थी कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है और इसीलिए इस बार पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया गया, उसे मॉक ड्रिल के भ्रमजाल में फंसाया गया। 6 मई 2025 को भारत की तरफ से ऐलान होता है कि 244 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। भारत ने यह संदेश दिया कि 1971 के बाद यह पहला अभ्यास होगा। भारत किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस मॉक ड्रिल का मकसद पाकिस्तान को भ्रम में डालना था और पाकिस्तान उस भ्रम में फंसा। पाकिस्तान ने युद्ध की तैयारियों का संकेत मॉक ड्रिल को माना, सेना को हाई अलर्ट पर रखा, उसकी खुफिया एजेंसियां भारत के अगले कदम का अनुमान लगाने में उलझी रहीं। लेकिन यहीं पर भारत ने तैयारी की और फिर पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले वो जो मॉक ड्रिल था वो भारत का मास्टर स्ट्रोक था जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से चकमा दिया।
अब पाकिस्तान दुनिया के सामने रो रहा है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत ने उनके नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ये दावा करने की कोशिश कर रहा है कि हमने बच्चों को निशाना बनाया, झूठी झूठी कहानियां बना रहा है। लेकिन भारतीय सेना हर उस कहानी को बेनकाब कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने कह दिया कि हम पूरी जानकारी आपको देंगे बाद में, लेकिन इतना बता दिया कि हमारे पास हर लक्ष्य के आतंकवादी ठिकाना होने के पुख्ता सबूत है। वैसे भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने कई बार बेनकाब हो चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वही देश है जो हाफिज सईद को पालता है, मसूद अजहर को पालता है, जिसके घर में ओसामा बिन लादेन था, जिसे अमेरिका ने घुसकर मारा था। तो वो पाकिस्तान किस तरह से कहेगा कि हिंदुस्तान ने उसके आतंकवादी अड्डों को नहीं ठिकाना बनाया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अंतर है। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान में घुसकर मारता है तो वो छाती ठोक कर कहता है कि तुम्हारे यहां आतंकवादी अड्डे थे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी अड्डे नहीं। ये बात पाकिस्तान जानता है और यही अंतर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है जो सारी दुनिया देख रही है। इसीलिए आज अमेरिका से लेकर इजराइल तक कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। वैसे पाकिस्तान के पास अभी भी दो रास्ते हैं कि बेहतर है कि वह आतंकवाद को छोड़े, सुधर जाए, या फिर भारत से युद्ध लड़े और इतिहास का हिस्सा बन जाए। और अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को वो जो सीमा पर फायर कर रहा है या अपने F-16 का धौंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य को याद कर लेना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझ में रिस्क लेने की क्षमता औरों से कहीं ज्यादा है। अभी वो समय नहीं आया कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूं उसका एहसास किसी कराऊं। और आज उसका एक बहुत बड़ा ट्रेलर या कहे कि एक शॉर्ट फिल्म ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने दिखा दी है पाकिस्तान को। अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान आतंक से दूर हट जाए, वरना ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा वर्जन जो है वो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, कैसे हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये आज हम आपको बताते हैं। 7 मई 2025 की सुबह सुबह जब दुनिया नींद में सोई थी, तब भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों ने आसमान से गर्जना कर दी। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें राख में तब्दील कर दिया। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार ये ठिकाने भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश के केंद्र थे। सैटेलाइट इमेजरी और ह्यूमन सिग्नल इंटेलिजेंस के आधार पर इन ठिकानों को चुना गया। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन सचमुच निकट है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेंगे। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध इस बात का सबूत है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के मुताबिक जल्दी आने वाला है। और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए कहा था वो एक एक बातें पूरी हो रही है, क्योंकि आप सभी को हम बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में कठिन समय आएंगे। इसलिए आप सभी भारत देश के लिए और पाकिस्तान के लिए विशेष प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। इसलिए आप सभी को हम बताना चाहते हैं हमारे परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक व्यक्ति जो कि यीशु मसीह को पहचानता भी नहीं है वो भी बचाया जाए, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने के लिए आता है। आप सभी से हम कहना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ तक कहता है कि हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि दुष्ट का नाश हो, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है परमेश्वर दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता है। आप सभी इस भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, हम आपको बता दें कि भारत ने इस पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं यह युद्ध पूरी तरीके से परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि बाइबल में
लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर तो इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आप सभी चिंता ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। और बाइबल में लिखा हुआ है, जो कुछ हम बोते हैं वही काटते हैं। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, पिछले दिनों में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया था और आपको हम बताना चाहते हैं, यीशु मसीह यह चाहता है कि हर एक व्यक्तियों का उद्धार हो। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपको द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपको द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। अगर आप सभी चाहते हैं कि यह युद्ध थम जाए तो आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।